आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है थंब। हाथ की शेप उभारों के बाद पामिस्ट्री का जो तीसरा स्टेप होता है वो थंब होता है, और थंब की हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। थंब की दो पोरें होती हैं और इस एरिए को हम ज़ाविया बोलते हैं। अगर अंगूठा और शहादत की उंगली के दरमियान फासला ज़्यादा हो, यानी कि ये अलहदा नज़र आए जैसा कि इस हाथ पर नज़र आ रहा है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पुरअज़म होते हैं, हौसले वाले होते हैं और ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ये आम डगर से हटकर चलते हैं और कदीम बोसीदा रस्म व रिवाज के बागी होते हैं। मनपसंद होते हैं, लकीर के फ़कीर नहीं होते, और किसी रस्म का इसको यकीन आ जाए कि ये माशरे के लिए ठीक नहीं है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। निडर होते हैं, बेबाक होते हैं, मुबल्लिग होते हैं, काबिल एतमाद होते हैं और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ये अपने दोस्तों को बहुत अच्छा मशवरा देते हैं। हक़ परस्त होते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं और कमज़ोरों के बहुत ज़्यादा हामी होते हैं। अगर अंगूठा शहादत की उंगली के करीब हो, मिसाल के तौर पर ये शहादत की उंगली है और ये अंगूठा है, अगर ये इनका ज़ाविया आपस में फ़ासला बहुत ज़्यादा तंग हो तो ऐसे लोग वहमी होते हैं, बदगुमान होते हैं और ये हमेशा किसी न किसी वहम में मुब्तला रहते हैं और तावीज़ गंडों के, आमिल के, फ़कीरों के चक्रों में पड़े रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी वहम में ये मुब्तला होते हैं, क्योंकि ये थोड़े से तंग नज़र होते हैं। अब बात करते हैं हम अंगूठे की लंबाई की। अगर अंगूठा छोटा हो, यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर मिलाएं तो ये बिल्कुल छोटा अंगूठा है, शहादत की उंगली के नीचे हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं हठ धर्म होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, जल्दबाज होते हैं, जज्बाती होते हैं और जज्बाती ज़िद की वजह से ये अक्सर नुकसान उठाते हैं। और अंगूठा जितना ज़्यादा लंबा होगा, मिसाल के तौर पर शहादत की उंगली के पहले पोर के बराबर आएगा, तो ये लोग बहुत ज़्यादा हौसलेमंद होते हैं। और अंगूठे की लंबाई दरमियाना हो, मिसाल के तौर पर बिल्कुल मुनासिब हो, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा, यहाँ तक अंगूठा है, तो ऐसे लोग जो होते हैं अमल पसंद होते हैं, समझदार होते हैं, मुतदिल मिजाज होते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, मयाना रवि के साथ ज़िंदगी ये गुजारते हैं। अब अंगूठे की दो पोरें होती हैं, एक ये पोर और एक ये पोर। जो पहली पोर होती है, यानी कि ये वाली, इसका ताल्लुक़ अज़्म व इस्तक़लाल के साथ होता है और दूसरी पोर का ताल्लुक़ जो होता है वो मामला फ़हमी के साथ होता है, लॉजिक के साथ होता है। अगर ये दोनों पोरें यकसा लंबी हों, मिसाल के तौर पर पहली पोर भी बराबर लंबी हो और दूसरी पोर भी बराबर हो, तो ये बड़ी उम्दा अलामत तस्वुर की जाती है। इसका हामिल शख्स नादिर शख्सियत का मालिक होता है, गैर मामूली औसाफ का मालिक होता है, हर कदम सोच समझ कर उठाता है, बिला वजह हर काम में टांग नहीं अड़ाता और कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। ऐसा शख्स कभी नाकाम नहीं होता और अपनी आला ज़हनी और गैर मामूली हौसला मंदी की बदौलत ही सरबुलंदी हासिल करता है। अमूमन ये लाखों में एक होते हैं ऐसे लोग, और बड़े बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स के अंगूठे इसी तरह होते हैं। और अगर अंगूठे की पहली पोर, यानी कि ये वाली पोर, दूसरी पोर की निस्बत तवील हो, यानी कि ये पोर तवील हो और ये पोर थोड़ी सी छोटी हो, तो ये बहुत ज़्यादा अज़म वाले लोग होते हैं और अक्लमंद होते हैं। इनकी क़ुव्वत इरादी बड़ी शानदार होती है और ये अपने अक्ल के ग़ुलाम नहीं होते, ये धुन के पक्के होते हैं। जिस काम का ये इरादा कर लेते हैं उसको सरअंजाम देकर ही छोड़ते हैं, चाहे इसमें कितनी भी खामियां क्यों ना हो उस काम में। और ये उस काम की तफसील में भी नहीं जाते, बस ये महज सरसरी सी जांच पड़ताल करते हैं और उस पर अमल पैरा हो जाते हैं।
اور یہ اپنے رستے خود بناتے ہیں، اور رستے کی رکاوٹیں جو ہوتی ہیں ان کو یہ ہٹاتے رہتے ہیں، اور اپنا ٹارگٹ جو ہوتا ہے یہ اپنے مقصد پر ہی رکھتے ہیں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کی ساری توجہ جو ہوتی ہے اپنے ٹارگٹ کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ ٹھنڈے دماغ اور دلیل سے کم اور طاقت کے ذریعے زیادہ اپنے حصول کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اس میں جبر بھی کرتے ہیں، سختی سے بھی نپٹتے ہیں۔ اور جتنی یہ بلائی پور طویل ہوگی، لوگ اتنے ہی بے رحم ہوں گے اور اتنے ہی جابر ہوں گے۔ اگر یہ والی پور زیادہ لمبی ہو اور یہ پور تھوڑی چھوٹی ہو، یعنی کہ دوسری پور لمبی ہو، تو یہ کمزور قوت ارادی کو ظاہر کرتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ہر پہلو کو نہایت ہی اچھے طریقے سے سوچتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ہیجان کا شکار رہتے ہیں اور ہر کام میں فکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ خیالی دنیا میں بھی رہتے ہیں، اور مگر یہ اچھے مشیر بن سکتے ہیں کیونکہ یہ ہر بات کی جانچ پڑتال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، لیکن یہ باتوں کی حد تک ہی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ تشہیر اور پیروپگنڈا کا کام بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اور ان کی زبان سے ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ عملی کام ان کے حوالے نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، کام وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ خیالی دنیا میں رہتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی کام کہا جائے جن کی یہ والی پور لمبی ہو، تو یہ کوئی نہ کوئی دلیلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ ہو جائے گا، اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ لوگ عموماً ایسے خیالات کی دنیا میں ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر قوت ارادی کی کمی ہوتی ہے۔